हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज था सोमवार और सुबह से ही होने लगी थी हमारे वहाँ आज बारिश और बीच बीच में कोहरा। तो मैं भी नहा धोकर हो गई थी रेडी। उतने में मेरा बेटा उठ गया था। वैसे तो मैंने सारे काम निपटा लिए थे और मैं यहाँ पे अपने बेटे के लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट में मैं बना रही थी अपने बेटे के लिए चीला, ताकि वो थोड़ा सा कुछ खा ले। और आज हमको जाना था मंदिर, तो मैंने भी उसको नहला धुलाकर हम दोनों हो गए थे तैयार। तो जैसे ही हम घर से निकलने लगे तो बाहर होने लगी थी बारिश। तो मैं तो अपना छाता पकड़ के चल दी थी और ये रही मेरी महिला पार्टी जो हमारे साथ साथ चल रही थी। तो यहाँ हमारे क्वार्टर से थोड़े से ही पास में है बहुत ही सुंदर मंदिर, जो कि है मनकामेश्वर मंदिर, जो कि है बहुत ही ज़्यादा सुंदर और इसको बनाया गया है कुमाऊं रेजिमेंट द्वारा। तो जैसे ही हम लोग शिवलिंग की ओर अग्रसर करते हैं तो देखा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा भक्तजनों की भीड़ थी। तो जैसे जैसे मैंने जल्दबाजी में भगवान जी की पूजा करके आ गई थी, क्योंकि मेरा बेटा टिक ही नहीं रहा था और क्योंकि उसको मिल गया था बहुत बड़ा एरिया हंसने खेलने कूदने के लिए और बार बार निकल जा रहा था बाहर। और यहाँ पे मैंने क्लिक करी कुछ थोड़ी थोड़ी सी फ़ोटोज़ अपने बेटे के साथ। तो जैसे ही मैं घर वापस आई तो देखा यहाँ पे आया था पार्सल। उतने में मैंने अपने बेटे के लिए खाना चढ़ा दिया था और अपने हस्बैंड के लिए भी खाने की तैयारी। अपने बेटे को सुलाकर मैंने अपने बेटे का खाना जब बनाया, उसके बाद तैयारी की अपने हस्बैंड जी के खाने की। तो मेरे हस्बैंड जी को पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ और चावल वावल को रेडी कर दिया था और बीच बीच में मैं थोड़े से बर्तन जो थे वो भी निकाल रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर हाउसवाइफ दिन भर भी काम करते रहे तो उसके घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। कभी बर्तन, कभी खाना, फिर बर्तन, फिर खाना। तो जैसे तैसे मैंने अपने हस्बैंड जी के खाने को रख के रेडी कर दिया था। इतने में मैंने सोचा थोड़ा सा मैं पपाया भी छिल के रेडी कर देती हूँ, ताकि जब आएंगे तो बैठ के आराम से तीनों खाएंगे। अब आ गए थे मेरे हस्बैंड और वो लाए थे कैंटीन से सामान। तो वो मुझे बता रहे थे सारा आइटम जो है वो आपके लिए और आपके बेटे के लिए ही आया है। ये नमकीन आपके लिए, ये बेटे के लिए, ये वाइप्स बेटे के लिए। फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को दिया खाना और उन्होंने भी खाना खा लिया था। फिर मैंने कर दी शाम की तैयारी। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि आज मैं बनाऊंगी बूंदी, जो कि है बहुत ही ज़्यादा इजी और इसको मैं बना रही थी फर्स्ट टाइम। और मेरी मानिए आप भी ट्राई ज़रूर करना। ये बहुत ही इजी मेथड है। हमें जितनी हार्ड डिफ़िकल्ट लगती है ये उतनी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मैंने एक बर्तन में रख दिया था पानी जो चाशनी बनाने के लिए। उसमें मैंने थोड़ा सा इलायची कूट के डाल दिया था। इतने में मेरा बेटा भी आ गया था और बीच बीच में वो मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा था कि मुझे भी करना है। तो जैसे तैसे मैंने उसको टीवी में लगा कर उसको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट किया। और यहाँ पे मेरी बूंदी देखो कितनी गोल बन रही थी और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी है क्या, इतना इजी। अभी तक हम रायते के लिए भी बूंदी बाहर से ख़रीदते थे। फिर आ गया था शाम को जिस पार्सल की मेरे को इंतज़ार था वो पार्सल आ ही गया था। मैंने ऑर्डर किया था एक आर्टिफिशियल प्लांट। इससे पहले भी मैंने ऑर्डर किया था, बट उसमें एक लीफ कम आई थी। बाकी तो सब कुछ ठीक ही था, बट इस बार जो ऑर्डर किया था मैंने वो एकदम सही आया, एक्यूरेट आया और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अब शाम को हमने डिसाइड किया था कि आज हम मंदिर जाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मॉर्निंग में टाइम ही नहीं मिलता है। तो अपने बेटे को स्ट्रॉलर में डाल के हम लोग चल दिए थे मंदिर की ओर। तो यहाँ पे मेरा बेटा स्ट्रॉलर में खूब इंजॉय करता है, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है कि उसको हम बाहर स्ट्रॉलर में घुमाएं। तो हम पहुँच गए थे मंदिर की ओर। तो देखिए ये कितना सुंदर मंदिर है। अभी थोड़ा सा आराम से मैं आपको मंदिर को दिखा सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे बेटे को पकड़ने के लिए उसके पापा हैं। क्योंकि मॉर्निंग में तो वो मुझे कुछ भी नहीं, पूजा पाठ कुछ भी नहीं करने दिया था। और उसे मंदिर आके ये घंटियाँ बजाने का बड़ा शौक़ है। तो यहाँ पे मैं पूजा करने लग गई थी और वो भी यहाँ पे आ गया था। अब जब वो आ रहा था तो यहाँ पे भी शिवलिंग में कभी उन जो मटका है उसको हिला दे रहा था। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं शिव भगवान ही ना